एक बार एक सम्राट के राज दरबार में एक किसान और उसकी पत्नी आते हैं और कहते हैं, महाराज, आज हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या है। कृपया आप हमारी समस्या का समाधान करें। राजन बोले, बताइए क्या बात है। किसान कहता है, मेरे दो बेटे हैं और अभी उनकी उम्र 26 से 28 साल की है, लेकिन उन्हें देखने में ऐसा लग रहा है जैसे उनकी उम्र 50 वर्ष की हो चुकी हो। उनके सिर से बाल झड़ते जा रहे हैं, उनका पेट निकलता जा रहा है, वे बहुत आलसी हो गए हैं, कोई भी काम नहीं करते हैं। हमने इधर उधर से बहुत दवाइयां खिलाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज कहते हैं, ठीक है, और अपने मंत्री को आदेश देते हुए कहते हैं, मंत्री जी, अपने राज वैद्य से इस किसान के बेटे का इलाज करवाया जाए और जो भी खर्चा होगा उसे राज्य कोष से भरा जाए। और मंत्री जी ऐसा ही करते हैं। फिर राज्य वैद्य किसान के दोनों बेटों का इलाज राजकोष से करते हैं। काफी दिन इलाज चलने के बाद वह किसान सभा में उपस्थित होता है और कहता है, महाराज, कोई आराम नहीं हुआ, मेरा बेटा वैसे का वैसा ही है। राजा कहते हैं, ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे। और इस पर विचार चल ही रहा था कि तभी उस गांव से एक पति पत्नी रोते हुए आते हैं और वे भी उसी समस्या का निवारण करना चाहते थे। फिर धीरे धीरे सवाल चल ही रहा था कि एक एक करके पूरे गांव के आधे से ज्यादा लोग वहां आ गए। राजा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने तुरंत आपातकालीन सभा बुलाई कि राज्य में जितने भी वैद्य हैं सबको बुलाया जाए और दिखाया जाए कि आखिर ऐसी क्या समस्या है जिसकी वजह से हमारे राज्य के सभी नव युवक बूढ़े दिखने लगे हैं। इस समस्या पर पूरा शोध किया जाए। राजा का यह सख्त आदेश था कि जल्द से जल्द इस पर कार्य किया जाए और पूरे राज्य में छानबीन की जाए। सभी के घर घर जाकर पता लगाया जाए कि इसका कारण क्या है। जितनी भी प्रसिद्ध वैद्य थी सभी को बुलाया गया और फिर एक आपातकालीन बैठक की गई और उस आपातकालीन बैठक में सारे विचार विमर्श किए गए। राजा ने सभी वेदों से कहा, आप लोगों के पास 10 दिन का समय है और इन 10 दिनों के अंदर पूरे राज्य के हर एक घर की बीमारी का पता लगाइए। ऐसी कौन सी बीमारी है या ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाने से यह बीमारी हो रही है। राजा ने कहा कि जो भी राज्य में इस बीमारी का सटीक पता लगाएगा उस राज्य वैद्य को उचित पुरस्कार के रूप में एक राज दे देगा। अब सारे वैद्य तल्लीन होकर जुट गए। 10 दिन बाद जब राज्य की सभा लगती है तब उस राज्य में सारे राज वैद्य और पूरे राज्य के लोग इकट्ठा होते हैं। फिर राजा एक एक करके सारे वैद्य से पूछते हैं। तब सारे राज्य वैद्य अपने अपने विचार रखते हैं। महाराज, हमने पूरी छानबीन करी और छानबीन के हिसाब से हमने लोगों का उपचार भी किया, लेकिन किसी को आराम नहीं मिल रहा है। राजा उस बुजुर्ग राज वैद्य की बात सुनकर असमंजस में पड़ जाते हैं कि 130 साल के बुजुर्ग यह बात बता रहे हैं। तो राजा ने कहा, इसका समाधान क्या होगा? अब इसका समाधान भी आप ही बताइए, क्योंकि हमारी प्रजा परेशान हो रही है। फिर वह राज वैद्य राजा से कहते हैं, राजन, हमें क्षमा करिए, लेकिन हमारे पास इसका कोई उपाय नहीं है। महाराज कहते हैं, वैद्य जी, हमें जल्दी बताइए, मुझे जल्द से उस महापुरुष, उस ज्ञानी का नाम बताइए और अब हम उन्हें अपने राज्य में आमंत्रित करेंगे। वह वैद्य जी कहते हैं, क्षमा करें महाराज, हमें उनका पता नहीं है कि वह कहाँ रहते हैं, लेकिन उनका किसी राज्य में उपदेश अवश्य चल रहा होगा। कृपया आप अपने सैनिकों को सारे राज्य में भेज करके पता लगाएं कि कहाँ पर उनका उपदेश चल रहा है। केवल उन्हीं के पास इस समस्या का समाधान है। सारे मंत्री तुरंत चारों दिशाओं में फैल जाते हैं और काफी प्रयास करने के बाद यह पता चलता है कि महात्मा काफी दूर राजनीतिक उपदेश दे रहे हैं। मंत्री वहां जाते हैं और महात्मा को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, भगवान, आपको हमारे राजा ने बुलाया है। हमारे राज्य पर बहुत बड़ी बीमारी आ गई है, कृपया क्या आप हमारे साथ चलने की कृपा करें।
महात्मा इतने दयालु, इतने हंसमुख, उनका तो बस एक ही उपदेश था कि इस धरती पर हर एक प्राणी स्वस्थ और निरोग रहे, कोई दुखी ना रहे, सभी लोग हंसते रहे। उन्होंने कहा, क्यों नहीं हम तुरंत चलते हैं। और महात्मा उस मंत्री के साथ राज्य में आने के लिए तैयार हो गए और उनके साथ जो उनके शिष्य थे वह भी आते हैं। राजा महात्मा का दरबार में स्वागत करते हैं। उन्हें प्रणाम करते हुए राजा महात्मा से कहते हैं, भगवान, हमारी बड़ी ही हंसमुख प्रजा है, सुखी है, लेकिन आज उनके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। जब इनके ऊपर विपत्ति आ गई है तो मान लीजिए कि हमारे ऊपर ही विपत्ति आ गई है। यह प्रजा नहीं है, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। कृपया आप इन सभी की समस्याओं का समाधान कीजिए। महात्मा के सामने एक शिष्य खड़ा था। महात्मा उस शिष्य की तरफ इशारा करते हैं तो शिष्य कहता है, राजन, हमें आपके राज्य में एक ऐसा खुला स्थान दीजिए जहां पर राज्य के सभी लोग एकत्रित हो सके, जहां का खुला वातावरण हो, जहां प्राकृतिक धूप आती हो, जहां प्राकृतिक हवा हो। वहां पर कल प्रातः 5 बजे लोगों का उपचार किया जाएगा। लेकिन लोगों को उपचार देने से पहले आप अपने राज्य में ऐसा आदेश लागू कर दीजिए, उस स्थान पर आपके पूरे राज्य के सभी लोग और आप खुद भी उस स्थान पर उपस्थित हो। सभी लोगों को कल से उपदेश देना शुरू हो जाएगा और यह उपदेश 12 दिनों तक चलेगा। 12 दिन एक एक करके उपदेश दिया जाएगा और इन 12 दिनों में आपकी पूरी प्रजा स्वस्थ हो जाएगी। राजा शिष्य के मुंह से यह बात सुनकर बड़े खुश होते हैं। सिर्फ 12 दिन में? राजा कहते हैं, ठीक है, जो भी खर्च आएगा वह सारे हमारे राजकोष से दिया जाएगा। फिर वह शिष्य कहता है, कोई खर्चा नहीं आएगा महाराज, आप निश्चिंत रहिए, आप सिर्फ अपनी प्रजा से यह सख्त आदेश करवा दीजिए कि जो 5 बजे वहां उठकर नहीं आएंगे उन्हें दंड दिया जाएगा। राजा ने यह आदेश लागू कर दिया और बोले, कल सुबह सबको वहां आना है। राजा ने एक बहुत बढ़िया सा स्थान निर्धारित किया और कहा, कल पूरी प्रजा उसी स्थान पर आएगी, हम भी आएंगे और वहां पर जैसे जैसे महात्मा कहेंगे उनका पालन किया जाएगा। सारी बातें घोषित करने के बाद प्रजा राजा को प्रणाम करती है और सभी लोग कहते हैं, महाराज, हम सभी लोग वहां उपस्थित अवश्य होंगे। उस दिन की सभा वहां पर स्थित कर दी गई और अगले दिन सभी लोग 5 बजे महात्मा का प्रवचन सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। फिर महात्मा सभा में अपने शिष्य को इशारा करते हुए कहते हैं कि लोगों को बताएं। उनका शिष्य अपने स्थान पर से खड़ा होता है और कहता है, कल से पूरे राज्य के लोगों को सुबह 5 बजे उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी करना होगा और उस गुनगुने पानी को मिट्टी के बर्तन में घूंट घूंट करके पीना होगा। जो इसका अनुसरण नहीं करेगा उसे आराम नहीं होगा। यह महात्मा का पहला उपदेश था। इस पहला उपदेश का पालन करना होगा और अगले दिन दूसरा उपदेश दिया जाएगा। कल इस आदेश का सभी लोग पालन करके आएंगे और सभा वहीं पर समाप्त होती है। फिर अगले दिन सभी लोग समय से वहां उपस्थित हो जाते हैं। सभी लोगों से महात्मा पूछते हैं कि क्या हुआ, कितने लोगों ने पालन किया था। सभी लोगों ने अपने हाथ उठाए और कहा कि उन्होंने पालन किया था और उस दिन उनको बहुत आराम मिला। उनका पेट बहुत अच्छे से साफ हुआ, शरीर बिल्कुल हल्का लग रहा था और वे बिल्कुल स्वस्थ लग रहे थे। फिर जब महात्मा शिष्य से कहते हैं तब शिष्य कहता है, अब दूसरा उपदेश यह है, सबको टहलने चलना है। और चलना कितना है? 2 से 3 किलोमीटर। उसमें जो बच्चे हैं वे दौड़ेंगे और जो सामान्य लोग हैं, जो 40 से 50 की उम्र के हैं, वे तेज चलेंगे और वे 1 सेकंड में 1 कदम चलेंगे और दौड़ सकेंगे तो दौड़ेंगे। बहुत तेजी से नहीं दौड़ना है, बस अपनी क्षमता के अनुसार 2 से 3 किलोमीटर तक ही चलना है। अगले दिन फिर से सभा शुरू होती है। फिर शिष्य कहता है, अब सब लोग योग और प्राणायाम करेंगे जिसमें अनुलोम विलोम शामिल होगा। अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है, यह सब उस शिष्य ने सभी को बताया। इसे रोजाना करना है।
और उस दिन की सभा भी समाप्त हो गई। अगले दिन फिर सभा लगी और उस सभा में सारे लोग उपस्थित हुए और सबने कहा उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई बीमारी ही नहीं थी। यह सुनकर महाराज बहुत खुश हुए। इतना बड़ा चमत्कार! बिना किसी पैसों के हमारी प्रजा ठीक हो रही है। राजा तुरंत खुश होकर महात्मा को प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं, आप हमारे ही राज्य में रहिए, भगवान यहाँ से मत जाइए। महात्मा मुस्कुराते हैं। फिर वे कहते हैं, अब सभी लोगों को 2 सेब खाने हैं, इससे ज्यादा भी खा सकते हैं, लेकिन कम नहीं। उसके बाद सभी लोग अपना अपना काम करेंगे और उस दिन का भी ज्ञान समाप्त हुआ। सभा निष्कासित हुई। फिर अगले दिन सभी लोग आते हैं और उनसे शिष्य कहता है, अगला उपदेश क्या है? यह सुनिए, कल से सुबह 7 से 8 बजे तक सबको सेब खा लेना है। फिर उसके 2-2.5 घंटे बाद सबको पेट भर खाना खाना है। उसमें बाजरा, मक्का, चना, इन 3 चीजों की सबको रोटी बनानी है और 1-1 कटोरी दही खाना है। यदि खाने में आप यह भी शामिल करते हैं तो आपका खाना बड़ी आसानी से पच जाएगा। फिर से शिष्य ने कहा, यहाँ आज का उपदेश समाप्त हुआ और कल सभी लोग इसका अनुसरण करके आएंगे और सब लोग खुशी खुशी अपने घर को जाते हैं। जैसे उपदेश से बताया गया था ठीक उसी प्रकार सभी लोग उसका पालन करते हैं। फिर अगले दिन की सभा होती है। शिष्य कहता है, आप लोग यह भी ध्यान रखें, खाना और पीना दोनों एक साथ ना करिए। जैसे खाना निगलते वक्त आपको दिक्कत हो रही है तो 1 घूंट पानी बीच में पी सकते हैं, परंतु इकट्ठा 1 गिलास पानी नहीं पीना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पूरी तरह से आप जितना चाहे पानी पी सकते हैं। अब जैसे सब लोगों ने 10 या 11 बजे तक खाना खा लिया, अब सबको भूख पुनः लगेगी तो 4 या 5 बजे आप सबको सलाद लेनी है और सबको सलाद अपने वजन के हिसाब से लेनी है। उस सलाद में क्या होगा? सलाद में गाजर, चुकंदर, मूली, टमाटर और 1 टुकड़ा अदरक का होगा। 3 से 4 लहसुन की कलियां होंगी और स्वाद के लिए आप उसमें काला नमक या भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं। सलाद लेने के पहले कुछ भी खाना नहीं है, जैसा कि पहले ही बता दिया है। उस दिन की सभा समाप्त होती है। सभी लोग अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान और चमक थी। फिर राजा प्रसन्न होते हैं और महात्मा के चरणों में जाकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं, धन्य है भगवान, आपने तो सबको भोजन के द्वारा ही ठीक कर दिया। तब शिष्य ने कहा, महाराज रुकिए, अभी तो उपदेश बाकी हैं। राजा कहते हैं, जल्दी बताइए गुरुवर, जल्दी बताइए, हमें सारी चीजें सुननी है। फिर वे बताते हैं, अब रात में क्या करना है। सबका खाना जो रात का है 7 बजे से पहले सब लोग को खा लेना है, क्योंकि जब आप सोने जाएंगे तो 3 या 4 घंटे में आपका सारा खाना पूर्ण रूप से पच जाएगा तो आपको नींद बढ़िया आएगी। कितना खाना है? नाम मात्र, यानी कि हल्का खाना खाना है। फिर उसके 1 घंटे बाद आपको 1 गिलास हल्दी वाला दूध पीना है। हल्दी वाला दूध आपकी सारी बीमारी को नष्ट कर देता है। अब सारे लोग इसका पालन करेंगे और उसका अनुसरण करेंगे। दूध पीने के तुरंत बाद सोने नहीं जाना है। दूध पीने के 2 घंटे बाद ही सोना है और आपको रात 10 बजे तक सो जाना है। जब आपको अच्छी नींद आएगी तो सुबह अपने आप आपकी नींद खुल जाएगी। आपको कोई तनाव नहीं होगा और कोई बीमारी नहीं रहेगी। अंत में महात्मा कहते हैं, ध्यान से सुनिए, सबको वर्तमान में जीना है। सबको बच्चों की तरह जिंदगी जीनी है। जैसे छोटे बच्चे को कोई टेंशन नहीं होता कि उसके घर में खाना है या नहीं। छोटे बच्चों को जो खाना मिल जाता है वे उसे खाकर अपने आप खेलते रहते हैं, सिर्फ उनका पेट भरा रहे। अगर उसका पेट भरा रहता है तो उसे कोई मतलब नहीं है।
इसीलिए आप सभी भूत भविष्य की चिंता बिल्कुल मत करिए। आज हमारे साथ जो है उसमें खुश रहिए। भविष्य में क्या होगा, भूत में क्या बीत गया, उसकी चिंता मत करिए। जब आप वर्तमान में जिएंगे तो कोई तनाव नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी और तब कोई बीमारी भी नहीं रहेंगी। तो ये सब नियमों का पालन करना है। कभी भी बाहर की चीज मत खाइए। जो खाना है अपने घर पर बनाकर खाए, क्योंकि बाहर की चीजों में बहुत ज्यादा मिलावट हो रही है। इन सभी उपदेशों का जो पालन, उसे कभी बीमारी नहीं होगी। इसी नियम का सब लोग पालन करेंगे। फिर 1 महीने बाद यहीं पर एक सभा लगेगी। 1 महीने बाद महात्मा फिर महाराज के पास पहुंचे। महाराज दौड़कर उनका स्वागत करते हैं और सम्मान के साथ अपने दरबार में बुलाते हैं। महात्मा मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, बताइए राजन, आप लोग कैसे हैं, आपकी प्रजा कैसी है। राजन कहते हैं, भगवन, आपने जो उपदेश दिया है उससे हमारी पूरी प्रजा में सबकी ढलती उम्र थमसी गई है। हमारे राज भर में सभी लोग एकदम स्वस्थ और हमारी प्रजा बहुत खुश है। तो दोस्तों, स्वास्थ्य के लिए महात्मा जी के उपदेश आपको कैसे लगे? मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई शिक्षा के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।